Hi guys, in this video we will see box sizing, CSS property, another CSS property and display property of elements in CSS. ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर दो एलिमेंट है मेरे पास, एक डिव ये है और अनदर डिव ये है। इस डिव को मैंने क्लास असाइन की हुआ है कंटेंट बॉक्स और इस डिव को मैंने क्लास असाइन किया है बॉर्डर बॉक्स। ठीक है ना। तो दोनों डिव्स को, दोनों एलिमेंट को मैंने क्लास सेलेक्टर के थ्रू सेलेक्ट किया और इन पर कुछ स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले जो मैंने स्टाइल अप्लाई किया है, यहाँ पर बॉक्स साइजिंग अप्लाई किया है। ठीक है ना। बॉक्स साइजिंग की हम दो वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो उसकी वैल्यू कंटेंट बॉक्स हम रख सकते हैं या उसकी वैल्यू हम बॉर्डर बॉक्स रख सकते हैं। ठीक है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अभी देखेंगे। बॉक्स साइजिंग के बाद मैंने यहाँ पर स्टाइल अनदर स्टाइल डिफाइन किया है बॉर्डर। ठीक है ना। इसको बॉर्डर दिया है 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है ना, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद इसको विड्थ यहाँ पर असाइन किया है 100 पिक्सल। ठीक है ना, विड्थ 100 पिक्सल है। और उसके बाद इसको पैडिंग असाइन किया है 20 पिक्सल। पैडिंग क्या होता है, हमारा बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस रहता है वो। ठीक है ना। 20 पिक्सल पैडिंग है और ये पैडिंग ऑल साइड अप्लाई होगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब जगह अप्लाई होगी। ठीक है ना, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया है कि पैडिंग टॉप या राइट या लेफ्ट। ठीक है ना। तो इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है उसको भी मैंने यहाँ पर बॉक्स साइजिंग उसमें जो अप्लाई किया है वो किया है बॉर्डर बॉक्स। इसमें कंटेंट बॉक्स था, उसमें बॉर्डर बॉक्स है। ठीक है ना। और इसको बॉर्डर अप्लाई किया है ब्लू बॉर्डर है। और उसके बाद इसको विड्थ किया, इसकी भी 100 पिक्सल और इसकी भी विड्थ थी 100 पिक्सल और सेम है पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है ना। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इसकी जो विड्थ है हमारी ब्लू बॉक्स जो हमारा है उसकी विड्थ थोड़ी कम दिख रही है और उसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा दिख रही है। जबकि हमने जो विड्थ असाइन किया है यहाँ पर विड्थ 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल दोनों को सेम असाइन किया है और पैडिंग भी दोनों को सेम असाइन किया है। यहाँ पर 20 पिक्सल पैडिंग है और यहाँ पर भी 20 पिक्सल पैडिंग है। ठीक है ना। पैडिंग और विड्थ जब दोनों को सेम असाइन किया तो इसकी विड्थ हमें छोटी क्यों दिख रही है? ठीक है ना। वो इसलिए दिख रही है क्योंकि इसका जो फर्स्ट बॉक्स है हमारा, उसका जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है वो है कंटेंट बॉक्स। ठीक है ना। तो कंटेंट बॉक्स अगर हम बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे तो उसमें जो टोटल विड्थ कैलकुलेट की जाएगी, टोटल जो विड्थ कैलकुलेट की जाएगी ना, वो सिर्फ कंटेंट की विड्थ रहेगी। तो 100 पिक्सल जो विड्थ है वो सिर्फ कंटेंट की विड्थ है, उसमें पैडिंग इंक्लूड नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम टोटल विड्थ इसकी देखें, पूरे बॉक्स की अगर टोटल विड्थ अगर हम देखें तो 100 पिक्सल तो विड्थ हुई है कंटेंट की और 20 पिक्सल लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग और 20 पिक्सल लेफ्ट पैडिंग। ठीक है ना। यानी टोटल जो विड्थ हुई है इसकी, जिसका बॉक्स साइजिंग है कंटेंट बॉक्स, उसकी टोटल विड्थ रहेगी विड्थ ऑफ द कंटेंट और लेफ्ट और राइट पैडिंग। ठीक है ना। इसकी टोटल विड्थ हमारी 140 पिक्सल है। ठीक है ना। कि अगर हमारा बॉक्स साइजिंग रहेगा कंटेंट बॉक्स तो उसमें जो विड्थ 100 पिक्सल हमने डिफाइन किया है तो वो विड्थ सिर्फ कंटेंट की विड्थ है। कंटेंट की विड्थ है वो 100 पिक्सल, उसमें पैडिंग इंक्लूड नहीं है। तो टोटल जो विड्थ रहेगी, नेट विड्थ जिसको हम बोल सकते हैं, उसके लिए 100 पिक्सल तो कंटेंट की विड्थ और 20 पिक्सल राइट पैडिंग और 20 पिक्सल हमारी लेफ्ट पैडिंग, यानी इसकी जो नेट विड्थ रहेगी टोटल वो 140 पिक्सल है। ठीक है ना। इसी तरह अगर हमने बॉक्स साइजिंग डिफाइन किया है बॉर्डर बॉक्स अगर हमने बॉक्स साइजिंग डिफाइन किया है तो इसमें जो विड्थ रहेगी ना तो उसमें पैडिंग भी इंक्लूड रहेगी। कि जो ये विड्थ है ना, ये विड्थ 100 पिक्सल है, ये पूरी विड्थ 100 पिक्सल है। जो हमने पैडिंग डिफाइन की है 20 पिक्सल, वो विड्थ से ही, वो विड्थ में ही आएगी। ठीक है ना। तो जो विड्थ हमने डिफाइन किया वो पूरी विड्थ 100 पिक्सल से ज्यादा नहीं हो सकती, पैडिंग उसके साथ ही आएगी। जो विड्थ है ना तो विड्थ से ही हमारी कट होगी पैडिंग। ठीक है ना। तो बॉक्स साइजिंग में कंटेंट बॉक्स में क्या रहता है, अगर हम विड्थ डिफाइन करेंगे तो वो विड्थ सिर्फ कंटेंट की विड्थ रहेगी, कंटेंट की विड्थ अप्लाई होगी। और अगर हमने बॉर्डर बॉक्स डिफाइन किया है, बॉक्स साइजिंग अगर बॉर्डर बॉक्स डिफाइन किया है तो उसमें जो विड्थ रहेगी तो विड्थ इंक्लूडिंग लेफ्ट और राइट पैडिंग रहेगी। ठीक है ना। तो इस तरह हम बॉर्डर बॉक्स साइजिंग को डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। उसमें मैंने वो सब कोड रिमूव किया और मैंने यहाँ पर 5 डिव क्रिएट किया है, 6 डिव क्रिएट किया है। तो ये जो 6 डिव मैंने क्रिएट किया है तो ईच एलिमेंट, तो उसका जो कंटेंट है वो 1 बाय 1 नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है ना। पहले फर्स्ट जो डिव है तो उसका जो कंटेंट है वो पूरी फर्स्ट लाइन में आया है। उसके बाद जो सेकंड डिव है उसका जो कंटेंट है हमारे पास 2, वो नेक्स्ट लाइन में आया है। ठीक है ना। फिर जो थर्ड डिव है उसका जो कंटेंट है ये आया है हमारा थर्ड लाइन में। ठीक है ना। इधर स्पेस है लेकिन ये हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो डिव होता है ना तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी जो डिस्प्ले होती है, उसको बोलते हैं हम ब्लॉक। डिस्प्ले उसकी क्या होती है, उसकी डिस्प्ले होती है ब्लॉक। और किसी भी एलिमेंट की अगर डिस्प्ले ब्लॉक है तो वो जितनी भी विड्थ अवेलेबल होगी उस पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है ना। और उसके बाद जो हम कोई एलिमेंट डिफाइन करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा।
ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट जो उसके बाद आएगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो किसी भी एलिमेंट की अगर डिस्प्ले ब्लॉक रहेगी, बाय डिफॉल्ट डिव की जो डिस्प्ले रहती है वो डिस्प्ले ब्लॉक रहती है। तो डिस्प्ले ब्लॉक अगर किसी एलिमेंट की है तो वो एलिमेंट पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना। इसने पूरी विड्थ ऑक्यूपाई की है और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसके नेक्स्ट लाइन में आया, ठीक है ना। लेकिन इसकी विड्थ को अगर हम चेंज करें, सॉरी विड्थ नहीं डिस्प्ले, इसकी डिस्प्ले को अगर हम चेंज करें, डिस्प्ले, ठीक है ना। ब्लॉक इसकी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले है, ब्लॉक से हम इसको चेंज कर सकते हैं इनलाइन, ठीक है ना। इनलाइन अगर हम चेंज करते हैं तो इनलाइन से क्या होएगा, ये साइड बाय साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। ये साइड बाय साइड आ जाएंगे और ये इतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे जितनी इनको जरूरत है, जितना कंटेंट है उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्ले अगर ब्लॉक रहेगी तो उसमें क्या रहेगा कि उतनी वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब अभी हमने डिस्प्ले क्या कर दिया, चेंज करके इनलाइन की है। तो इनलाइन डिस्प्ले अगर हमने की है, इनलाइन से पहले मैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक ही रखता हूँ, ठीक है ना। मैंने टैग सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ब्लॉक ड्यू टैग सेलेक्ट किया हुआ, तो इसलिए ये जो स्टाइल में यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, ये स्टाइल ये सारे ड्यू पर अप्लाई होगा। डिस्प्ले ब्लॉक है तो ब्लॉक अगर डिस्प्ले है तो ये 1 बाय 1 नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। डिस्प्ले ब्लॉक है तो मैं इसको एक बॉर्डर भी देता हूँ ताकि हमें ये दिखे, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉर्डर जो अप्लाई हो रहा है हमारा फुल विड्थ पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर विड्थ स्पेसिफाई करना चाहें, विड्थ, ठीक है ना, विड्थ हम स्पेसिफाई करना चाहें 300 पिक्सल, विड्थ हमारी अप्लाई हो जाएगी। ये जितने भी एलिमेंट है हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, क्योंकि ड्यू ब्लॉक होता है, ठीक है ना। किसकी डिस्प्ले ब्लॉक है तो 300 हमारी विड्थ इस पर अप्लाई हो गई है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसकी डिस्प्ले को अब चेंज करके ब्लॉक नहीं बल्कि इनलाइन करता हूँ, ठीक है ना। इनलाइन से क्या होगा, ये सिर्फ उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा जितनी इसका कंटेंट को जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम विड्थ यहाँ पर डिफाइन करें, अगर विड्थ हम डिफाइन करें तो वो भी अप्लाई नहीं होगी, ये विड्थ स्किप हो जाएगी, ये अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। इनलाइन अगर हमने किसी एलिमेंट की डिस्प्ले को इनलाइन किया है तो उसमें विड्थ अगर हम डिफाइन करना चाहें तो विड्थ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारी ब्लॉक है, कोई एलिमेंट की डिस्प्ले अगर हमारी ब्लॉक है तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी कि होल विड्थ, जितनी विड्थ होगी अवेलेबल होगी वेब पेज पर, वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर हम विड्थ डिफाइन करना चाहें तो वो विड्थ अप्लाई होगी, ठीक है ना। लेकिन इनलाइन को अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो रहे तो इनलाइन, ठीक है ना, कि बाय डिफॉल्ट तो उतनी विड्थ ले जितनी उसके कंटेंट को जरूरत है। लेकिन अगर हम विड्थ डिफाइन करना चाहें तो वो भी अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक से क्या रहेगा, मैंने कोड को रन किया है, बाय डिफॉल्ट जो इनकी विड्थ है वो उतनी विड्थ अप्लाई ऑक्यूपाई कर रहे हैं जितनी कंटेंट को जरूरत है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर विड्थ की वैल्यू को डिफाइन भी करूँ तो ये विड्थ की वैल्यू ये अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना, विड्थ की वैल्यू अप्लाई हो जाएगी। तो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, उसमें मिक्स प्रॉपर्टी रहती है कि बाय डिफॉल्ट तो वो उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करेंगे जितनी कंटेंट को जरूरत है, लेकिन विड्थ अगर हम यहाँ पर डिफाइन करना चाहें तो वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट जो ड्यू रहता है वो हमारा वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट रहता है, ठीक है ना। और इनलाइन एलिमेंट रहता है हमारा स्पैन, ठीक है ना। जो स्पैन एलिमेंट रहता है ना वो बाय डिफॉल्ट हमारा इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर सब ड्यू टैग्स को चेंज किया स्पैन टैग में, और मैं यहाँ पर स्टाइलिंग भी हटाता हूँ। तो अब क्या रहेगा, ये स्पैन बाय डिफॉल्ट हमारा इनलाइन डिस्प्ले में शो हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा हम डिस्प्ले ब्लॉक में क्या होता है कि जितनी भी विड्थ अवेलेबल होगी वेब पेज पर वो पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी। इनलाइन में क्या रहेगा कि विड्थ तो सिर्फ उतनी ऑक्यूपाई होगी जितनी कंटेंट को जरूरत है, लेकिन अगर हम विड्थ स्पेसिफाई करें तो वो अप्लाई नहीं होगी। और इनलाइन ब्लॉक में क्या रहेगा कि विड्थ बाय डिफॉल्ट तो उतनी ऑक्यूपाई होगी जितनी कंटेंट को जरूरत है, लेकिन अगर हम विड्थ डिफाइन करें तो वो उस पर अप्लाई हो जाएगी।